माता पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था कि जिसके भी काशी में प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर आपको विदा करना। जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर जन्म लेकर शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेना एक अलग विषय है। और वो विषय भी केवल भगवान शंकर को याद कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शिव नाम का स्मरण कर लिया, उतने में ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपना फल प्रदान कर दिया। केवल याद करना। अब उसमें आपको बहुत सारा कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई आडंबर शिव को प्रिय नहीं। कितना सुंदर कहा है कि यदि शिव की भस्म हमारे मस्तक पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे कंठ पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारी भुजाओं पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे हृदय पर लग जाती है, और ये शरीर उस भस्म को लगा अगर कहीं जाता है और भस्म का कण भी अगर कहीं पर गिर जाता है और उस स्थान पर कभी शिव का कोई भक्त नहीं रहता, तो भी उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का कल्याण करने के लिए देवाधिदेव महादेव को आना ही पड़ता है। शिव आता है और अपने जीवों का कल्याण करने के लिए पहुंचता है। कल हम जब शाम को भोजनशाला में आए थे तो किसी ने एक प्रश्न करा था कि मुक्ति हमसे कितनी दूर है। मुक्ति हमसे कितनी दूर है, एक प्रश्न कल भोजनशाला में किसी ने करा। उस समय पर हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि प्रश्न अच्छा था। जो प्रश्न भोजनशाला में एक बहन ने, एक जीजी ने करा, वही प्रश्न एक शिष्य को गुरु से करना चाहिए, और वही प्रश्न एक बेटे को बाप से और बाप को उस परमात्मा से करना चाहिए। कि हमसे मुक्ति कितनी दूर है। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति 3 कदम की दूरी पर है। कितना कदम की? जम के बोलो जरा। मुक्ति केवल 3 कदम की दूरी पर। अब उन 3 कदम पर चलना किसी दूसरे को नहीं है, चलना अपने को पड़ेगा। जिसको मुक्ति के पथ पर जाना है उसको ये 3 कदम चलना। पहले नंबर का कदम बताया विश्वास, दूसरे नंबर का कदम बताया संयम का, और तीसरे नंबर का कदम बताया आपकी विवेक का। ये 3 कदम पर जो चल देता है उसको मुक्ति साधता है। जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ भी गए और मालूम पड़ा तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर नहीं है। जिस पति के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, उस बच्चे पर तुम्हारा विश्वास नहीं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं है तो समझ लेना कि तुम मुक्ति के पथ पर पहुंच नहीं पाओगे। मुक्ति के पथ पर पहुंचने के लिए तुम्हारा विश्वास का होना बहुत जरूरी है।
तुम्हारे भरोसे का होना बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, और हलो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगन, शंभू मैं तेरी भगन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, और हलो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। पहला कदम मुक्ति का है आपका विश्वास। कितना विश्वास होना चाहिए? कितना भरोसा होना चाहिए? कितना विश्वास होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा ने कहा, बच्चा जैसे अपनी मां के दूध पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तुम्हें अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। अब बच्चा अपनी मां के दूध पर कितना भरोसा करता है, जरा ध्यान देना। गोदी में है, आंख बंद है, दूध पीता जा रहा है, मतलब शिव पर और गुरु पर आंख बंद कर कर भरोसा करना कि मेरा शिव और मेरा गुरु मुझे मंजिल तक पहुंचा। बच्चे ने शंका नहीं करी कि मेरी माँ मुझे कहीं जहर का दूध तो नहीं पिला रही है, मेरी माँ कहीं मुझे कचरे का दूध तो नहीं पिला रही है, इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, ये कड़वा तो नहीं है, ये मीठा तो नहीं, ये फीका तो नहीं, इसमें जहर तो नहीं। बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ करा और दूध पीते पीते बच्चा अपनी आंखों को भी बंद कर लेता, फिर आंख खोलता, फिर आंख बंद करता। कितना भरोसा एक बच्चे का अपनी माता के दूध पर होता है, उतना भरोसा एक व्यक्ति को अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। पर आज के जमाने में विश्वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इतना बार लोग कह देते हैं मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे स्नेह करता हूं। एक बात हमने पहले भी कहा था कि प्रेम करना एक अलग विषय है, पर जिंदगी भर साथ देना एक अलग विषय है, बहुत अलग विषय। हो सकता है कि प्रेम में कभी ना कभी खटास आ जाए, पर साथ देने में कोई खटास नहीं आती। उसमें धन का कोई लोभ ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई तृष्णा ना, केवल एक मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, उसमें समर्पण का भाव हो, तो फिर जिंदगी भर वो साथ निपटा चले जाता है, गरीबी में, अमीरी में, अच्छाई में, बुराई में। फिर एक लाइन भजन की स्मरण करेंगे कि वो लाइन भी इस जगह पर सटीक बैठती है। तेरे लिए मैंने, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ शंभू तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ शंभू तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। विश्वास जब संपूर्ण पूर्णता में आता है, तब अवस्था यही हो जाती है, यही अवस्था।
गुरु अपने चेले को गुरु मंत्र देता है तो पूर्ण विश्वास से देता है। अब चेले पर आधारित है कि वो गुरु मंत्र पूर्ण भरोसे से ले रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, तुमने तुलसी का पौधा लगाया होगा या कोई दूसरा पौधा लगाया होगा, नहीं पनता। पहले तो दिख रहा था कि पनप रहा, पहले तो दिख रहा था कि पौधा में थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी ऊर्जा है, पनप रहा है। खुश हुए, एक दो पत्ते दिखे तो तुम्हें खुशी हुई, अरे इसमें तो पत्ते आ गए, नए पत्ते आ गए, पत्ता आ गया, पौधा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ करा, पर थोड़े दिन के बाद वो पौधा पूरी तरह से सूख गया। अब पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पर लग नहीं पा रहा। बस चेला ऐसा ही होता है, गुरु मंत्र लेते समय तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूर्णिमा आ रही है, गुरु मंत्र लेना है, मैं वहां जाकर मंत्र लूंगा, मैं वो गुरु जी से मंत्र लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां दीक्षा लूंगा, मैं वहां दीक्षा लूंगा। पहले पहले तो ऐसा लगता है पौधे में नई नई पत्तियां आ रही है, पौधा अच्छा लग रहा है, खूब खूब समर्पण होता है। फिर किसी ने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया और उसी गुरु की, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली, जिस गुरु के शब्द तुमने सुने, जिस गुरु के मुख से श्रेष्ठ वाणी तुमने सुनी, और उसी गुरु की जब लोग निंदा करने लगते हैं तो फिर अंदर से विश्वास टूटने लगता है, अविश्वास अपने अंदर प्रकट होने लगता है, फिर वो चेला रूपी पौधा सूखने लगता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे पहला अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के दरवाजे से प्रारंभ हुआ। सबसे पहली गुरु दीक्षा, सबसे पहला गुरु मंत्र, सबसे पहला गुरु नाम अगर किसी ने दिया है तो मेरे भगवान शंकर ने भारत भूमि के सप्त ऋषियों को दिया, जिसको दुनिया पूछती है, सप्त ऋषि। और उन सप्त ऋषियों को देखकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए भोले, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। आप भी बोलो एक बार सब साथ में, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेत। चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बैग पैक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कर देते हैं, क्यों दादी जल्दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिव जी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रहे। मेरा भोले बाबा ना जाने कैसे कहां से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान कर। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गए ताना सुना। तेरे लिए भोले, तेरे लिए। और वो ताने आप अपने लिए नहीं सुन रहे,
वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे, आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए भोले, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है, समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है। शिष्य का, एक शिष्य का दूसरा जन्म। एक माताजी का पत्र आया, उस पत्र में माताजी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे हैं? उस माताजी का नंबर फोन पर था। हम समीर को बोले कि जरा फोन लगाओ उनको, और फोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था वहाँ फोन लगाया। उनसे हमने फोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी होगा। शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, तो लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात करते हो, भैया ए भैया हमारा काम है, भैया मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा। नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो तो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण ओ शंभु शरण परी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण। एक विश्वास
भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर पूर्ण। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बारे में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। अविश्वास, विश्वास का अविश्वास होने लगता है। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कह दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी मां अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। मां अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द कहता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास करते हैं जैसे एक मां ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है। उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवादिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा करूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूं। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर है, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोल हर तो छठी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन, हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोल हर तो छठी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है, आपका वाणी का कर्म क्या कहता है, आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बददुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गए। वाणी से क्या झलकता है? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा, पानी की दूध, जम के तो बोलो दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है,
जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है, बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं, केवल मुस्कुराता, केवल मुस्कुरा। वो कितनी सुंदर बात है, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में वो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। अखियां तुझी से लगी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में कब से तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नैना लड़ाया, नैना लड़ाया, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में कब से खड़ी। आप उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल कर दो। 3 कदम दूर मुक्ति है, पहला कदम काय का है, जम के बोलो विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है, संयम का, वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेड़, मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, मनमाड़ की है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर है क्या? कैमरे में दिख रही हैं? इधर दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो, अगर बाबा कृपा कर दे और वहां की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो। अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है, वहां श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहां की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो।
वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी, बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, शिव को नमन करना। और तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल ओ आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहां दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब कहाँ बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नजर आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो जरूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ, वकील साहब आपको, दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम, नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए, एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती, अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहू है इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कलिकाल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयां किसी में नजर नहीं आ रही, अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नजदीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नजदीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयां ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूं। दुख रूपी कचरे को, कष्ट रूपी कचरे को। आज हमको सूचना मिली, एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से, यहाँ तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता, वहाँ से दंडवत करती करती सोती आ गई। एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया और रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहाँ तक पहुंचा। एक भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा, बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती चली। विश्वास, संयम और विवेक, 3 ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। माइक श्री शिवाय नमस्तुते। 2 साल के बाद वाणी वापिस आई है, बाबा की कृपा हुई है। एक बार जोरदार ताली लगाकर साथ एक विश्वास। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए,
सब दूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो, कोई मतलब व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना। तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी करें, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयां कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी या बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है बेटी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले, ये देवीदास जी की टीम को देखिए। ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। बेटे, शिव तत्व इसी को कहते हैं। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्षोत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सुमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए, तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, और जितने 2 सालों से आ रहा हूं और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूं और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है। वो कुंवर वाहन जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना उसका, अगर बैठा होगा तो। उसका सीए कर रहा, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूं यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा, और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है, मुझे बना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना, उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर, और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा। जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया, तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष, फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास टिकना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी, और तुम्हारा विश्वास डिग गया, हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी काम। भरोसा, एक विश्वास दृढ़। मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम दूर।
पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का। वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब सुखी। सब सुखी। और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृत्तांत है। द्रौपदी भारी सभा में उसका केश खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गांधारी। सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी हुई है, पूरी सभा। और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है, हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते, हम कैसे मान लें कि तेरा चीर खींचा जा रहा है। सास कर रही है, काकी धृतराष्ट्र गांधारी कर रहे हैं, हम नहीं। पतियों से कहा, मेरा चीर खिंचा रहा है, तुम तो कुछ बोलो। मुख नीचा कर लिया, बोले। अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। अभी कथा करेगी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बेटी हैं, हम जब छोटे थे चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के, सरसों का तेल लगा के। काय अम्मा सही है? और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में एक तो कुछ था नहीं, तो पन्नी में किताबें रख कर, वो पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है बोरी के अंदर, वो बोरी, पिन खजूर की बोरी जब खाली हो जाती थी तो उसको धो के उसमें किताब रखकर उसमें बद्दी लगाकर माँ पीछे टांग कर। हमने देखा हमारी माता भोजन भी बनाती थी या कोई कार्य भी करती थी, साड़ी में पीकों में फाल भी करती थी, तो रामायण का पाठ करती जाती थी और भगवान का नाम लेकर गुनगुनाते हुए। वो संस्कार शायद उनके संतानों में वो सीखे। मां प्रथम गुरु होती है। आप अगर रामायण लेकर बैठे हो, आप अगर गीता लेकर बैठे हो, आप अगर पुराण लेकर बैठे हो, तो तुम्हारी औलाद भी एक दिन सियोर वाला महाराज जिस व्यासपीठ पर बैठा है, तुम्हारी औलाद भी वहां जरूर बैठेगी। और तुम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे हुए दिन भर 24 घंटा इसका स्टेटस देखो, इसका स्टेटस देखो, इसको मैसेज करो, कोई ने फालतू बात लिख दी फेसबुक पर, उसको कमेंट्स करते रहो, तुम्हारे पास में अगर तुम दिन भर उसी में लगे हो, तो तुम्हारी औलाद भी मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। उससे दूरी बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अगर विद्वान बनाना है तो थोड़ी विद्वत्ता अपने साथ रखना पड़ेगी। हाथ में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये समय आगे बढ़ता है। तब हम क्या रख रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है आज के दिन, किसी के पास। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। तुम्हारे बच्चे दूसरे पाल रहे हैं और तुम कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हो। बड़ा विचित्र जमाना। तुम्हारे बच्चे दूसरे की गोदी में और कुत्ते का बच्चा तुम्हारी गोदी में। बड़ा विचित्र जमाना। इतने विचित्र जमाने में अगर आप अपने हाथों में अगर थोड़ी देर रामचरितमानस को, थोड़ी देर भागवत को, थोड़ी देर गीता को, थोड़ी देर शिव पुराण को, थोड़ी देर कुर्म पुराण को, थोड़ी देर भागवत पुराण को रखोगे, तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। अपने आप
एक शक्ति, एक बल। और हम कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है, तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं बढ़ता, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति रखिए। शिव अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कह रही है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कह रहा है। और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तूने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूं, शिव से प्रेम कर बैठी हूं। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और क्या है रे, तेरे सिवा कोई और, तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे क्या। शिव से प्रेम कर, और प्रेम अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से, कौन जानता था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है, कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां, कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है, कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं। भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है, भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है, अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, जया, विषहरा, सामरी बारी का स्थान कौन सा है, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, गणेश का स्थान कौन सा है, कौन जानता था। जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है, केवल शिव मूल है, बाकी के हम जो भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी भ्रमता। क्या था, जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया, भूल गए, पर शिव ने याद किया। शिव सावन के महीने में
इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी एक तैयारी में 11 बजे जाऊंगा। 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नाम तेरे सिवा कोई यार नहीं। बस एक तू, दूसरा कोई, केवल होता है। आज एकादशी है, आज भोजन भंडारे में अन्न नहीं बनाया, फलाहार बनाया। कई लोगों ने कहा कि जिनका उपवास नहीं है, तो मैंने कहा एक दिन चलेगा। इसी चक्कर में उनका व्रत हो जाएगा और थोड़ा सा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। अब उसी बीच में गड़बड़ी हो गई, दूध का डब्बा और छाछ का डब्बा एक साथ रखा था और खीर बनना थी। हम बैठे थे पाठ कर, अब हमारा पाठ का समय सुबह सुबह, और वो भावसर जी ने बना दी खीर। अब खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। तो वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहें। कंकर शंकर की भूमि है, जहाँ पर आप बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। दिल से प्रार्थना करिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर। 3 कदम दूर मुक्ति है, विश्वास, संयम और विवेक। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, पूरी सभा लगी है, पर द्रौपदी के चीर को कोई छुड़ाने वाला नहीं। कौन छुड़ा? आप लाखों की संख्या में आए, सारे पंडाल भरे पड़े हैं, मंदिर के अंदर लोग हैं, बाहर हैं। आप विचार करिएगा, जब दुख की घड़ी आती है तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं।
हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, आज फिर कहते हैं कि भगवान शिव से कहते रहना, मेरा बुढ़ापा भी अगर आए तो मेरे शर्ट की बटन में खुद लगा सकूं, इतना दम मेरे हाथों में रखा। और जगत की कितनी भी तकलीफ आ जाए, उस दुख को मैं झेल सकूं और तू मेरे साथ रहे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर। ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है। और तू कृपा करेगा तो दुनिया में सब कुछ हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम कृपा करे, जिस पर शिव कृपा करे, जिस पर भगवान कृपा करे, उस पर सब कृपा करे। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, पांडवों ने मना कर दिया, ससुर सास ने मना कर दिया। किसके पास जाकर रोए? तब याद आया कि यह गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया। मंत्र, एक गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया है। और मैंने सुना है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता। चलिए गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करी कि नहीं करी। गुरुदेव, मेरा चीर खिंचा रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप साथ दो। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान ने अपने शिष्यों को, सप्त ऋषियों को, स्वयं भरद्वाज जी को, स्वयं वशिष्ठ बाबा को, स्वयं शुक्र को, स्वयं बृहस्पति बाबा को, मेरे भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश देते समय कहा कि सुनो, गुरु तुम्हें राह दिखा देगा, पर उस राह पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु का काम है राह दिखा देना, गुरु का काम है राह बता देना, गुरु का काम है मार्ग बता देना। जैसे शिव महापुराण ने आपको मार्ग दिखा दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करो, उपास करो, बन सके संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, एक बार नहीं हो 2 बार करो, पीपल के पत्ते का प्रयोग करो, दुर्वा का प्रयोग करो। कितने कितने प्रयोग पूरे यूट्यूब पे डले हुए हैं, पूरे गूगल पर डले हुए हैं। जब सर्च मारोगे, जब नाम लिख के डालोगे प्रदीप मिश्रा, तो पहले आपके सबसे पहले उपाय की लिस्ट आ जाएगी कि आप ये कर सकते हो। और देखो पत्र देखो कितना सुंदर है। मेरा नाम मंजू लता, मैं ग्राम खाई खेड़ा, पोस्ट मुदा पांडे, जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ आ जाइए। पत्र बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल, बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे के सन 2023 में तबीयत खराब हो गई थी। उसको मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाया और कई अस्पतालों में दिखाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर हमने उसको बेटे को सेफाई भेज दिया। वहां जांचें शुरू हुई, तब उसको 2nd स्टेज का कैंसर आ गया। हम घबरा गए, सोच में पड़ गए कि करें तो क्या करें। हमने फिर दिल्ली एम्स जांचें कराई, फिर भी यही आया। हमारे बेटे की सास ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पहले कथा सुनना प्रारंभ करो। और कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनी प्रारंभ की। घर पर सीहोर का रुद्राक्ष था हमारी समधन के यहाँ, उन्होंने रुद्राक्ष भेजा। उसको पानी में गलाकर तांबे के लोटे में शिव जी को चढ़ाकर पानी अपने बेटे को देना चालू करा। देते देते समय बीता। फिर हम मंदिर से, आप कहते हो कि बेलपत्री को मांग कर लेकर आना, शिवजी से चढ़ी हुई बेलपत्र को मांग कर लाते, अपने बेटे को खिला देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जब 2024 में हम लोग सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, बाबा की भूमि पर कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर गए। और बाबा की कृपा से उसके कीमो का थेरेपी प्रारंभ हुई। और बाद में रिपोर्ट दूसरी जब दिल्ली से आई तो उसमें आया कि इसको कैंसर नहीं है और नील जांचें आ गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए एक पत्र और अच्छा था। मेरा नाम रजनी, क्या लिखा है, रजनी कोक। मेरा नाम रजनी कोक है। ग्राम बगलई, तहसील गाडावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ।
मैंने पूरी मेहनत और परिश्रम से प्रयास किया, फिर भी मुझे सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही। आखिरी में मैं हिम्मत से हार गई। तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार हिम्मत फिर कर, शिव जी पर जल चढ़ा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर, बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था आज मेरी सरकारी नौकरी डाकघर में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, देवेंद्र सुरजाएं। कहीं बैठे हो देवेंद्र सुरजाएं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं कथा सुनने के लिए पुणे से आया। मैं वहां पर जॉब करता हूं, रहने वाला ग्राम चीखली, अमडाना, जिला बैतूल का रहने वाला हूं और पुणे से यहां कथा सुनने के लिए आया हूं, वहां जॉब में हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, मैंने किया। तब आपका उतना प्रचार नहीं था, हम देख नहीं पाते थे आपको। बाबा जी, मैं 2 साल तो ठीक रहा, लेकिन 2023 में डॉक्टरों ने फिर बीमारी को वापिस बता दिया, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल दिया। पहले मुझे राइट साइड में कैंसर आया था, अब मुझे लेफ्ट साइड में गले के अंदर कैंसर आ गया। बाबा जी, हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। जब 2020 में कैंसर आया था, हम आपको पहचानते नहीं थे। अब किसी की एक रील व्हाट्सएप पे देखी जिसके माध्यम से आपको पहचान बनी और आपका शहद का प्रयोग श्रद्धा के साथ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा का भरोसा पूर्ण रखा। आप कहते हो ना गुरुजी, अगर शिव को रिश्तेदारी जोड़ ली तो वो पूरा रिश्तेदारी निभाता है, भले अपन भूल जाएं पर शंकर साथ देता है। गुरुदेव, हमने भोले पर छोड़ दिया और पूरे दिल से श्रद्धा से मेरे बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा, मैं 1 लोटा जल का क्या बखान करूं। मेरे भोले भंडारी ने, पत्र पढ़ रहा है आपको एलईडी पर, मेरे भोले भंडारी ने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। साथ में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं क्या वर्णन करूं, सोचा नहीं था। मेरे घर में एक बेटी का भी जन्म हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। आज बिना ऑपरेशन के मेरा पूरा कैंसर समाप्त हुआ। मैं शिव को नमन करने के लिए आया हूँ। शिव शिव है। एक पत्र और अच्छा है, परंतु हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने लिखा, उसको पत्र को पढ़ के हमको बहुत हंसी भी आई। उन्होंने लिखा, गुरुजी, हम कांवड़ यात्रा में आते हैं, चल चल के थक जाते हैं, थोड़ी बहुत साइकिल की व्यवस्था करो ना। मैं साइकिल चला लेता हूं, आराम से सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक साइकिल से आ सकता हूं पक्का, और पहले नंबर पे आ सकता हूं, पुरस्कार भी मिल सकता है। फोटो भी लगाया उन्होंने अपना, दिखाऊंगा नहीं, पर कितना सुंदर भाषा में लिखा है। ऐसी फोटो दिखाने में कुछ नहीं आता, चल दिखा। इतनी सुंदर भाषा में लिखा तो प्रसन्नता भी तो होती है ना। फोटो दिखाओ जरा, कितनी सुंदर भाषा में लिखा है। ऐसी सुंदर भाषा में लिखते हैं ना तो लगता है कि अपने वाले बोल रहे हैं और आनंद के साथ बोल रहे हैं। कितनी सुंदर। और शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण परि मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण परि मांगो घड़ी। भाई को कैंसर हो गया था और मुरादाबाद से आए हैं। बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शादी का। शिव पर भरोसा, शिव कथा कर रही है। विश्वास द्रौपदी ने कहा कि मेरा कौन साथ देगा। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, तुझे लगता है द्रौपदी, तुम्हें दिखता है कि गुरु तुम्हारा साथ देगा? नहीं। तो वो एक लाइन हमने वहां पर कही थी बेजापुर में कि ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा मुझसे ही निकलेगा। अपना दुख अपन ही काट सकता, विश्वास के बल पर,
भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर और परमात्मा के बल पर और अपनी मेहनत के बल। बेटी का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। भाई को कैंसर हो गया था, पहले 2020 में ऑपरेशन हुआ। जब ये जानते नहीं थे, फिर 23 में आया तो कथा सुनना प्रारंभ करी और शिवजी पर पूर्ण भरोसे के साथ डॉक्टर का भी इलाज लिया और साथ में बाबा का भरोसा रखा। आज पूर्ण तरफ से रिपोर्ट मिल आ गई, बाबा का इसका जोरदार और बेटी का भी जन्म हुआ। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र करा। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य से कहती है तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, पर सुनो द्रौपदी, गुरु कभी साथ नहीं चलेगा, गुरु मार्गदर्शक होगा। पर इतना याद रखना, गुरु भले साथ ना चले, पर गुरु ने जो अपनी वाणी दी है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, वो तेरे साथ जिंदगी भर चले। इसलिए आप कुछ भूल भी जाएं तो चलेगा, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई साथ दे ना दे, तुमने जो मंत्र लिया, और आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी पृथ्वी पर एक शिव के मंत्र की गर्जना हुई है। जिस मंत्र को कोई नहीं जानता था, वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो मंत्र की गर्जना हुई। ऐसा लगता है ये मंत्र नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव ने कोरोना काल में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके कानों में गुरु मंत्र दे दिया। स्वयं शिव ने यह मंत्र दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। शिव ने जो कहा, विश्वास की दृढ़ता में द्रौपदी ने मंत्र का जाप किया तो भगवान कृष्ण को आकर द्रौपदी के चीर को बचाना। शिव को आदि योगी, आदि गुरु कहा जाता है, जो जगत को मंत्र प्रदान करते हैं। ओम का नाद दिया, शब्द दिया, पूरे ब्रह्मांड को संगीत दिया, स्वर दिया, पूरे ब्रह्मांड को एक कर दिया। वो शिव है, वो शंकर, वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी है। विश्वास की पूर्णता में शिव तत्व की पूर्णता। सारे देवताओं पर नारियल को तोड़कर चढ़ाया जाता है, पर मेरे शंकर भगवान को नारियल तोड़कर नहीं, पूर्ण चढ़ाया जाता है, क्योंकि विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जैसे पांच स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवादिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये पांच देव शिव पंचायत के मूल देवता माने।
पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल गए, ठीक है, ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है, 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना प्रारंभ। पंचदेव, शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से लगाए। पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है, तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करें और वही दुर्वा वापिस लेकर, और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा, जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव और महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करते करते हरियाणा का एक भाई आए हैं,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 18 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी, उसकी मां उसका हाथ पकड़ती। बाल्यावस्था में अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में, और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई, और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हट चली। अवंतिका नाथ आराम से विराज। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता। सावित्री अपनी मां के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन मां छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती।
बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है, दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना है, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूं। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी, पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं रहा। फिर हम वापिस, परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना। बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से ही फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की, ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने थोड़ा सा अलग लिखा है, पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
काशी वाले ने। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल चपरा महारानी का भरती, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है, ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है हमारा, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए। तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई, और फिर नंबर आया पांचवें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है। फिर स्मरण, अब वो निकले नहीं, क्या करें? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहां के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता वो। अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है। अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा, चले गया होगा उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया। एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिवपुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे, इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है, उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगत जननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां कालरात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर
शिथिल सा हो गया। मेरी छोटी सी बेटी, तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल। तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना। बहुत आते हैं महाराज यहाँ पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए। बेटी कह रही है, सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है। एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते छिपरा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। छिपरा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खाकर। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहां आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब स्मरण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो। बस यही है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सभी जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ,
और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वो गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले जाए, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जैसे सावित्री 4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है, और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया, बहुत आवाज ठीक नहीं है, शरीर में रोग हो गया, मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल।
और अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़, जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है, भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से ये कथा सुनने को मिली। पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व। नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ, तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वारा छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सलोनी करली कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो। पीछे से आ जाओ, ऐसे घूम के उधर से। जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ घूम के, इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ। मेरा नाम सलोनी करणी कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021
दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहां पर आई तथा यहां से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया तथा यहां का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था। केवल 6 महीना मुझे दिया गया। 6 महीने का समय दिया गया। पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था। 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बुआओं ने संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है। तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ बुलाइए। मेरा नाम सलोनी कर्ण कुमार सोनी झालोद गुजरात से है। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही। और शिव की उपासना से, शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में आया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा। पहला सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मां चीख पड़ी। मां की आंख में से आंसू बहने लगा। मां के नेत्रों में से जल बह रहा है। मां के नैनों में से जल निकल गया। चीख बेटी सावित्री 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 करती करती चीख रो। कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा करती है वो, तुम 2 कदम चलते हो, वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंच। तुम केवल 2 कदम चले हो,
केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो, पर वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है। आपके लिए चलकर आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाले। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया। कौन किस कामी, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा? किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ दे जाएगा। आज का जमाना तो इतना विचित्र है। इसलिए निवेदन है, मुख से कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। मुख से एक ही बात कहो, अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे और मैंने अपने बच्चों में अगर संस्कार दिया होगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे मरण के समय पर भी मेरी सेवा कर देंगे। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिला। कितना सुंदर कहते, जो घड़े के अंदर भरा होगा वही तो झलकेगा ना। तेल भर दो तो तेल झलकेगा, दूध भरा तो दूध झलकेगा, पानी भरा पानी झलकेगा, अमृत भरा अमृत झलकेगा, गन्ने का रस भर दिया गन्ने का रस झलकेगा, आम रस भर दिया आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता, शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की विरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होना।